फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू नंदिनीज लाइफ। और आज पे बहुत गर्मी हो रही है। घर पता नहीं है गर्मी कब जाएगी। और वैसे आज का मौसम थोड़ा सा बारिश टाइप का हो रहा है, बादल बादल से हो रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है, उल्टा उमस हो गई है उसकी वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। ये मिट्टू झांक रही थी कि मम्मी क्या बना रही हैं। कुछ बच्चों को होता है ना, कुछ उनकी पसंद का मिल जाए तो अच्छा ही रहता है। और ये गाय का दूध है तो मैं इसमें डायरेक्ट ही चीनी चाय पत्ती डाल देती हूँ, पानी नहीं मिलाती हूँ उसमें, क्योंकि वो पहले ही बहुत पतला होता है। और फिर मैं ये बाहर का मौसम दिखा रही थी कि इस तरह का हो रहा था, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। और ये मेरे घर के सामने फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, वो दिखाई दे रही है आपको यहाँ से। और चाय में बॉयल होने हो आ गया है ये। और मैं रूम में बच्चों के गई थी इसके बाद में चेक करने के लिए किस तरह से पढ़ रही है मिट्टू। रूडी तो नहीं पढ़ रहा था, उसको लेके बैठना पड़ेगा, वो बदमाशी देता रहता है। और मैंने देखा तो मिट्टू लेट के पढ़ रही थी, तो मैं उसे बोल रही थी मिट्टू उठ के सही से बैठो, बैठ के पढ़ाई करो। फिर वो सुन नहीं रही थी, तो फिर मैंने खुद जाके उसका लैपटॉप सीधा किया ये और उसको बोला पढ़ने के लिए। होता है ना बच्चों में, थोड़ा अपने मन की करने लगते हैं। और आजकल तो वैसे ही घर पे रहते हैं तो सब कुछ। और ये चाय बन गई थी मेरी, चाय छान के मैं लेके जाऊंगी और इनको पढ़ाऊंगी। शाम हो गई थी ना, शाम को मैं लेके बैठती हूँ इन दोनों को, जो भी थोड़ा बहुत रह जाता है उसको डन कराने के लिए। और ये फ्रेंड्स, चाय पी लो। और मिट्टू बैठ गई थी यहाँ पे आराम से। वो एक्चुअली आज स्वतंत्रता दिवस का उसको पैसेज मिला था लिखने के लिए, जिसको वो लिख रही थी। सेकंड क्लास में आई है मिट्टू इस बार, तो थोड़ी सी चीज़ें उसके लिए, और बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं तो थोड़ी नई नई चीज़ें आती हैं। तो स्वतंत्रता दिवस बोलने में बहुत दिक्कत कर रही थी, पूरा वर्ड बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी। अभी 15 अगस्त पे ही उसने इंडिपेंडेंस डे का भी पैसेज लिखा हुआ था। और ये रूडी, मैं चाय में से मलाई निकाल रही थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो रूडी उसको खा लेता है क्योंकि उसको मीठी मीठी लगती है। और मैं ठंडी कर निकाल के डाल रही थी तो वो उसमें फिर से गिर गई, फिर मैं चम्मच से निकाल के ठंडी करके दी थी। वो मीठी मीठी के चक्कर में उसको खा लेता है, उसे मीठी बहुत अच्छी लगती है। और मिट्टू मुझसे बार बार पूछ रही थी मम्मी ये क्या लिखा है, ये राष्ट्र मैम ने दो बार क्यों लिख दिया है, झंडा 2 बार क्यों लिख दिया है। वो एक्चुअली लाइन में कंफ्यूज हो जाती है, लैपटॉप पे इतना वो नहीं होता ना। फिर पूछ रही थी देशभक्तों क्या होता है मम्मी। मैंने उस दिन जब इसको इंडिपेंडेंस डे पे, तब मैंने इसको समझाया था, जैसे उसमें फ्रीडम फाइटर्स वगैरह और भी वर्ड्स थे ऐसे, तो मैंने तब इसको समझाया था। लेकिन अब ये हिंदी में आ गए तो डिफ़िकल्ट तो होते ही हैं ऐसे वर्ड्स बच्चों के लिए। तो मैं यही सब चीज़ें बता रही थी, तो फिर लंबा लंबा एक्सप्लेन करना पड़ता है। और कुछ उसमें भी बोलते बोलते अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल दूँ तो फिर वो भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। बच्चे इतना सवाल पूछते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, उनको हर चीज़ का जवाब चाहिए होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। और जो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी होती उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है, और वो नहीं समझने तैयार होते हैं। उनको तो डायरेक्ट दिखाओ। कभी कभी पॉसिबल नहीं होता ना कि आप सारी चीज़ें कैसे समझा पाओ उसको कि ये क्या होता है, जो हो गया है उसको कैसे समझाएं और जो होने वाला है उसको कैसे समझाएं। तो बस यही था। और ये रूडी अपने किचन सेट में खाना बना रहा था। मैं पूछ रही थी, मैंने कहा और रूडी क्या बना रहे हो, तो कह रहा था ओरियो बिस्किट बना रहा हूँ मैं गरम गरम खाने के लिए। उसको ओरियो बिस्किट बहुत पसंद है, तो वो खाने में भी वही बनाता है और खाता भी वही है, और हम सबको भी वही खिलाता है ओरियो बिस्किट। और अब वो बना के लेके आ रहा था तो बार बार पीछे से स्टार्ट कर रहा था और उसके बिस्किट नीचे गिर रहे थे। तो वो फिर से उठा के फिर से रीस्टार्ट कर रहा था, मान नहीं रहा था। मैं बोल रही थी आ जाओ, पर नहीं सुन रहा था, कह रहा था नहीं शुरू से करूँगा, फिर से करूँगा, फिच्चे करूँगा फिच्चे। और ये ओरियो बिस्किट लेके आए, ये कैरम की गोटियाँ हैं जिनको वो ओरियो बिस्किट बोलता है, ब्लैक एंड वाइट। मैंने पूछा फिर से क्या है ये, ओरियो बिस्किट। और ये नीचे आपको स्टिक्स दिख रही होंगी, आइसक्रीम स्टिक्स। रूडी ने कहा मम्मी देखो मैंने पंखे बनाए हैं, और ये सारे पंखे बनाए हैं उसने। बच्चे होते हैं ना, कुछ भी बनाते हैं वो भी दिखाते हैं मम्मी कुछ भी, ये देखो हमने क्या बनाया। उनके लिए सब कुछ नया होता है तो वो सब कुछ दिखाते हैं। और ये बाहर का मौसम, थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी और अच्छी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। और ये रूडी का डांस शुरू हो गया था यहाँ पे। वो डांस किया ही जा रहा था, किया ही जा रहा था। बिना म्यूज़िक के भी बच्चे डांस कर लेते हैं, उनके लिए कोई म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं होती, वो खुश होते हैं तो कभी भी डांस कर लेते हैं।
और वीडियो में और मेरा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होगा फ्रेंड्स। आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।